नमस्कार। आज 18 सितंबर हो गई। ये गलती रोज करता हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, मंदबुद्धि हूँ। लेकिन असल में खुद को गाली रोज देता हूँ, लेकिन कल करता रोज वही सेम गलती हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मेरे मन में क्या था, कैसे ये गलती हुई, ट्रेड के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। मेरे दिमाग में चीजें काम कर रही हैं। मैंने सोचा कि आज प्रॉपर डिसिप्लिन और नियम के साथ में काम यहाँ पे मैं करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला, लेकिन आज भी आखिरकार फोमो आ ही गया और वो गलती यहाँ पे हो ही गई। ठीक है। मतलब फेक आउट को ब्रेकआउट समझ लिया। फेक आउट था, ब्रेकआउट समझ के जल्दबाजी में ट्रेड कर लिया। अभी क्या शांति नहीं बन रही, जल्दबाजी बहुत हो रही, शांति नहीं हो रही। इतना दिमाग में नहीं आ रहा कि मार्केट 6 घंटे चलता है, इतना टाइम है हमारे पास में। आप वेट करो, इंतजार करो, मौका मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी। एक कैंडल के उतार चढ़ाव से मार्केट के अगले मूवमेंट में क्या हो जाएगा उसका प्रिडिक्शन नहीं लगाना, उसका अंदाजा नहीं लगाना। ठीक है। इंतजार करना शांति से, जब तक वो लेवल ना कटे, जब तक प्रॉपर सेटअप या ब्रेकआउट ना बने, जब तक वेट करो शांति से, आराम से मिले करो। थोड़े से उतार चढ़ाव से जल्दबाजी में फोमो का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना। ये शिकार ही है फोमो। कैसे आज शिकार हुआ वो समझाता हूँ, ताकि एक चीजें पता तो चले अपन को। तो मैंने एक स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लिया और इस पे मैं वेट करने लगा ब्रेकआउट का। कौन सा? ये रहा बजाज फाइनेंस। इसका चार्ट ओपन करते हैं और इसको हम समझते हैं। ये अभी 2 मिनट का टाइम पे चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये लो बनाया था और यहाँ पे दूसरा लो बना के नीचे कैंडल गिरी, फिर ऊपर गई। ये जो लो बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि ये डाउन जाएगा, क्योंकि ये लो ब्रेक किया है। ये लो ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करके ऊपर आ गया है। ठीक है। लो ब्रेक करके ऊपर आ गया है, नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी है। ठीक है, ये इसको बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा बुद्धि लगा के ये भी देख लेता कि ऊपर से कितना मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है। ऊपर से काफी बड़ी गिरावट आ गई है। ब्रेकआउट भी फेक आउट है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। अब जैसे मैं इसमें 3 मिनट का चार्ट लगा दूं, 3 मिनट का चार्ट लगा दूं, तो 3 मिनट के चार्ट में भी आप देखो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं था। थोड़ी देर के लिए कैंडल नीचे गया, उसका लो जरूर तोड़ा, यहाँ का लो तोड़ा, लेकिन कैंडल ने नीचे क्लोज दिया ही नहीं। कैंडल वापस से ऊपर आ गई। ये फेक आउट से जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना। ठीक है। थोड़ा सा इंतजार अगर मैं मान लो इसी के अंदर करता। अब दूसरी गलती मैं क्या भी करता हूँ कि ये शेयर भी देख लो, वो शेयर भी देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो। हजार जगह मन जाता है, तो कभी ये लो कभी वो लो, तो उस टाइम पे गलत शेयर में एंट्री ले लेते हैं। इससे अच्छा कि साला भले दिन में एक दो शेयर देखो, उसके अलावा और कुछ मत देखो। उसमें जब पैटर्न बने, अपना सेटअप बने, भले 1 बजे बने, 2 बजे बने, 3 बजे बने, 12 बजे बने, जब तक आराम से वेट करो, इंतजार करो। 6 घंटे का मार्केट है, मिलेगा मौका। 6 घंटे आराम से, इतना पेशेंस लेवल रखो, इतना पेशेंस लेवल कि वेट करो। प्रॉपर सेटअप बने तो ही ट्रेड करना, प्रॉपर हर चीजों का एनालाइज करके। ठीक है। अब यहाँ पे एक फोमो का शिकार जल्दबाजी में क्या गलती हुई, ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखो 1010 से ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन आ गया है। 2% ऑलरेडी मूवमेंट है, पहली चीज। दूसरी बात, ये भी ब्रेक किया, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ में ये भी ब्रेक, स्विंग हाई स्विंग लो है नहीं कुछ, थोड़ा घुमावदार। ठीक है। ये ब्रेक किया ही नहीं था,
क्लोज किया नहीं था, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है। और अब यहाँ पे देखो, एक ये यहाँ पे एक ये हाई था, नीचे आया, ये हाई यहाँ पे थोड़ा सा रुका, और फिर यहाँ पे इसने इसको काट दिया। तो यहीं पे हमें बाय करना था 997, मानो आप। ये कहाँ तक गया 997 से? 1005, 5, 6, 7, 8 पॉइंट ऊपर गया, लगभग 1% से थोड़ा सा कम। 8 पॉइंट बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 0.50% भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ पे हो क्या रहा था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता, हम इतने पॉइंट में आराम से 1-2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 7 पॉइंट कैप्चर करते हैं। लेकिन एक जल्दबाजी, फोमो की वजह से अपन ने यहाँ पे थोड़ा पेशेंस नहीं रखा, थोड़ी जल्दबाजी करते, थोड़ा सा धीरज रखता और मार्केट में ये देखता कि 5-6 घंटे का मार्केट होता है, किस चीज की जल्दबाजी। अभी सही पूरा कंफर्म मौका नहीं बना तो इंतजार कर लेते हैं, जब बनेगा जब लेते हैं, है ना। तो अब वहां पे यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी मैंने लॉस कर लिया। अब यहाँ पे मैं काम नहीं कर पाया इसमें, ठीक है, क्योंकि अब मैंने दूसरा शेयर देखा। दूसरा शेयर कौन सा देखा? भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में कौन सी गलती है? भारती एयरटेल में कौन सा फोमो आया? सेम फोमो। यहाँ पे आप देखो, जब ये स्टॉक लगातार गिरना चालू हुआ, डाउन डाउन डाउन, ये कहाँ तक गिरा? 10:06 पे लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड का रिवर्सल कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। अपना ट्रेंड शेयर कभी भी बदल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल होगा, उसकी पहचान सिंपल है। जैसे यहाँ पे लगातार डाउन 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 आ रहा था, यहाँ पे उठना चालू होगा तो एक सिग्नल यहाँ पे मिल गया कि चलो यहाँ से ये उठ सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल है, अभी ऊपर भागता रहा, उसके बाद डाउन का भी ट्रेंड इसमें आया। तो जब ट्रेंड में ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है, हम ये सोच के ले रहे हैं कि और ये कंटिन्यू रहेगा। अरे हो गया ना ऑलरेडी, ये भी तो हम देख सकते हैं ना। हाँ, आगे कंटिन्यू रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। जब ट्रेंड बनने की शुरुआत होती है, उस टाइम पे हमें ट्रेंड में एंट्री लेनी चाहिए। हम अगर लेट लेंगे मूवमेंट होने के बाद में, जैसे अगर मैं केवल सुबह से भारतीय एयरटेल के स्टॉक्स को देख रहा होता, तो जब इसने ये दिन का लो काटा, यहाँ कहीं पे मैं इसमें एंट्री ले लेता अर्ली, जब इसमें ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। जब मैं लेता तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता। मेरी गलती ये है कि मैं इसको नहीं देख रहा था। जब इसने मूवमेंट बनना चालू हुआ, मैं किसी और शेयर में देख रहा था, वहां पे मेरा मन लगा हुआ था। बाद में मैंने जब देखा इसको, वो टाइम ये वाला हो गया था। टाइम ये था 10:05 उस टाइम हो रहे थे। तो मैंने केवल ट्रेंड को देख के तुरंत बाय कर लिया, कुछ नहीं सोचा, न ट्रेंड के रिवर्सल का सोचा, ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है ये भी मैंने नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। केवल मैं ट्रेंड को देख के ये सोच के घुस गया कि गिरेगा अभी आगे, क्योंकि अभी गिर रहा है। मैंने, मेरे मन में ये नहीं आया कि ट्रेंड का रिवर्सल भी हो सकता है। अभी डाउन था, अपसाइड का रिवर्सल भी हो सकता है। ऑलरेडी काफी गिर गया है, मैं लेट में लो या हाई प्राइस में ले रहा हूँ, ये मेरी गलती है। मैंने केवल ये सोच के ले लिया, कोई सेटअप नहीं था, जल्दबाजी फोमो में आके। 90% लॉस होता है फोमो के अंदर, है। अगर काम ना करें, जल्दबाजी में प्रॉफिट के लिए काम ना करें, तो कम से कम पैसा तो सुरक्षित है, नुकसान तो नहीं होगा, कम से कम पैसा तो बचा रहेगा। सेटअप है तो ही काम करना है। सेटअप पे नुकसान हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि उस सेटअप पे लॉस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बिना सेटअप के लॉस दर्द देता है, दर्द। सेटअप पे लॉस कंफर्म है, मार्केट में वीकेंड में पैसा बनना ही है, ये कंफर्म है। बिना सेटअप के नुकसान होना ही है जल्दबाजी में। ये भी देख लो, वो भी देख लो, 1000 शेयर नहीं देखना, 2-4 शेयर में ही अगर मौका बने तो लेना। 6 घंटे का मार्केट है, बनेगा कहीं ना कहीं मौका। स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कब सेटअप दे दे और कब मूवमेंट दे दे। तो अब यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद भी ये स्टॉप लॉस खा गया। बाद में आप देख सकते हैं, ये 1920 रुपए से
1950 तक गया, 30 पॉइंट, लगभग 1.5% की तेजी स्टॉक्स के अंदर देखी गई। और ये रिवर्स पता है कहां से हुआ? ये जो दिन का हाई था वहीं से रिवर्स हुआ। दिन का हाई रेसिस्टेंट बन जाता है, वहां से रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज इसमें हुई। एचडीएफसी लाइफ में क्यों लॉस हुआ? एचडीएफसी लाइफ में भी आपको बताता हूँ सेम चीज, फोमो। फोमो है ना, फोमो क्या हुआ कि भाई कोई चीज जब बढ़ गई ऑलरेडी तो हम उसको हाई रेट में ये सोच के फोमो में ले रहे हैं कि और जाएगी। अरे ये तो देख ले कि पहले ऑलरेडी भाग गया है, अब लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, ऊपर से नए सेलर आएंगे, लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, डाउन जरूर आएगा। हाई रेट में तुम ले रहे हो, बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ से गिरावट आने की संभावना 99% होती है। अब आप देखो यहाँ पे, ये ऑलरेडी यहाँ से भागकर यहाँ आया है और यहाँ पे एक बढ़िया प्रॉपर सेटअप दिया। ये इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हाई काटा, ब्रेकआउट दिया, तो ये प्रॉपर सेटअप था। लेकिन अगर मैं केवल इस शेयर को देख रहा होता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, लेकिन मैं पहले भारतीय एयरटेल और क्या क्या देख रहा था। अगर मैं केवल इसको देख रहा होता तो मैं इसमें बाय करके टाइम भी निकल जाता, लेकिन मैंने इसको लेट देखा। मैंने इसको कब देखा, मेरी नजर इस पे इस टाइम गई, और इस टाइम मेरे दिमाग में केवल ये सोचा कि भाग रहा है, बहुत स्ट्रांग है, और ऐसी रोज गलती कर करके, रोज गलती कर करके ये 90% रिवर्सल आते हैं, 99%, और रोज लॉस में ऐसा बुक करता हूँ। तो रोज गलती एक जैसी है, पता नहीं अब क्या कर सकते हैं ऐसे आदमी को, है ना। अब यहाँ पे केवल ये सोचा और भागेगा, तुरंत बिना कुछ भी सोचे बाय कर लिया कि और भागेगा, बहुत स्ट्रांग है, भागता जा रहा है। थोड़ा मंद बुद्धि आदमी ने ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी कितना भाग गया है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हाई लो पे मैं गलत टाइम पे ले रहा हूँ, हाई लो से नहीं लेना है। हाई लो से प्रॉफिट बुकिंग 99% आती ही है, आती ही है, ऊपर से नए सेलर भी आएंगे। तो वहां के बाद में ये थोड़ा सा गिरता है, हमारा स्टॉप लॉस काट देता है ना। मन को ऐसी तैसी मन की हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो बंद होने का नाम नहीं ले रही, लगता है मेरी मौत का कारण बन जा सकती है ये सारी चीजें, है ना। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, साला इतनी गंदी फीलिंग यहाँ से सोचने वाली बात है। ये 82,800 का पुट ऑप्शन बाय किया था, ठीक है। ये 82,800 का पुट ऑप्शन बाय किया था। ये मैंने बाय किया था यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे 40 रुपीज की रेट में बाय किया था। 91 का टारगेट, सॉरी, 100 रुपए का टारगेट दिया, 91 तक का हाई मारा, टारगेट 100 रुपए का था। अब रुपये 80 रुपये आ ही रहा है, एक्सपायरी है, आराम से आएगा 100 रुपये। मन में ये सोच थी, 100 रुपये आराम से आएगा, मन में ये सोच थी। 5,000 के फंड पे एक टाइम पे 6,000 रुपये मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, 91 तक गया, आराम से आएगा। केवल ये सोचा कि आराम से आएगा, और ये रोज गलती होती है। बाद में लॉस दे गया, पैसा खत्म, जीरो हो गया। अगर यहाँ पे दो काम कर लेता, पहला स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर लेता तो मेरा कम से कम फंड बचा रहता, भले डाउन आ गया। दूसरा, 80 या 90 रुपए के रेट में आधे प्रॉफिट को बुक कर देता, आधे प्रॉफिट का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा लेता, तो कम से कम 3,000 का तो फायदा होता ही, बाद में भले कॉस्ट पे निकल जाता, 3,000 का फायदा तो मेरे हाथों में बचा ही रहता। अब ना वो फंड है, ना वो 3,000 है, प्रॉफिट भी गया, अपना जेब का सारा पैसा भी गया, इमोशनल ट्रेडिंग हमने यहाँ पे करी। एक्सपायरी में ही होता है, 10-20 पॉइंट कब ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं। अगर मैं 80 से 90 के रेट में हाफ क्वांटिटी निकाल लेता, कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लेता, तो आधा पैसा तो बचा ही रहता प्रॉफिट का, और फंड भी मेरे पास रहता। फंड रहता तो उम्मीद रहती, कल मार्केट में काम करूंगा, एक भरोसा रहता, कॉन्फिडेंस आता, मन को अच्छा लगता। अब नुकसान है, खुद की गलती की वजह से फंड खत्म कर लिए, खुद की गलती की वजह से। अब खुद को मार पीट तो नहीं सकते, मंद बुद्धि क्या क्या अपने खुद को बोल सकते हैं, रोज एक ही गलती, ये चीज बार बार होती है,
हर बार रिपीट, कई बार ऐसी गलती होती है, मैं 100 रुपए से बाय करता हूँ, 120 का टारगेट देता हूँ, 115 जाती है, तो मन को ऐसा लगता है कि 115 तो आएगी, ये 5 मिनट आराम से आ ही जाएगी, जब इतनी आई है तो आराम से आ ही जाएगी। और 115 ना जाके वो 80 रुपये या 90 रुपये मेरा स्टॉप लॉस खाती है, और मैं प्रॉफिट से लॉस में आता हूँ। उस टाइम मेरा मन ये नहीं काम करता, ये नहीं सोचता है कि अगर 115 आ गई है तो मैं आधा क्वांटिटी निकाल दूं, और आधा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दूं, ताकि कुछ ना कुछ तो मेरे पैसा बचे। ना से अच्छा, नुकसान से अच्छा, कुछ ना कुछ तो पैसा बचे। ऊपर जा भी सकती है, लेकिन अगर वो रिवर्स आ गए तो कुछ ना कुछ पैसा तो मेरा बचे, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे, भरोसा रहे, मार्केट से उम्मीद रहे, मेरे पास पैसा बचे आगे और काम करने के लिए। लेकिन अब ये नुकसान कल के खून के आंसू में रहूंगा, मेरी खुद की गलती की वजह से पछताऊंगा मैं, रिग्रेट होगा, और बार बार यही सेम की सेम गलती होती रहेगी। मैं ये भी कर सकता था कि अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे करूं, ताकि मेरे पास फंड तो रहे, दोबारा मौका मिले, दोबारा काम करने के लिए पास फंड तो हो। अब अगले दिन मार्केट भले कितना भी अच्छा चले, लेकिन मेरा फंड ही खत्म हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा फिर? तो मुझे फंड तो बचाना पड़ेगा। कितना सिंपल सा है मार्केट का गेम, इतना सिंपल सा है, लेकिन इमोशनल ट्रेड करने की वजह से ये सब चीजें लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं। वहां पे लॉजिक का तार्क तार्किक चीजें, लॉजिकल चीजें नहीं आती। इमोशनल चीजों से आदमी बर्बाद होता है, और कोई रीजन मार्केट में बर्बाद होने का बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल, और 20 रुपए का कॉल साला 240 रुपए गया है। तो इसी वजह से तो ये हम सोचते हैं कि अब ये 40 की 100 आराम से आएगी, कि 20 रुपए का 240 गया, तो क्या ये 90 रुपए की 100 रुपए नहीं आ सकती? जाने को तो वो 1000 भी जा सकती, लेकिन नहीं भी जा सकती है। ये संभावना का गेम है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, 50% चांस है, कुछ भी हो सकता है, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं। 5 की चीज 500 भी जा सकती है, 5 की चीज 6 रुपए भी ना जाए, वो जीरो हो जाए। ये मार्केट है, इसमें असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन ये संभव है कि अगर आप नियम से नहीं चले तो नुकसान होना संभव है। फंड ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलेगा, तो फंड बचाना सबसे मेन, सबसे बड़ी वाली एक ही चीज है जो मार्केट में है, वो बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ेगा, नियम रोज फॉलो करना। सबसे बड़ी मेरी जो गलती हो रही बार बार रिपीट, जिसकी वजह से मैं रोज लॉस में हूँ, ये भी देख लो, वो भी देख लो, इसको भी देख लो। दूसरी, जल्दबाजी करना। मार्केट में 5-6 घंटे का टाइम है, जब तक वेट करना, जब तक सेटअप ना बने। सेटअप नहीं, काम नहीं। सेटअप होगा, बनेगा सेटअप। 6 घंटे का मार्केट है, जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ी एक एक कैंडल से घबराना नहीं, सेटअप का वेट करना, ब्रेकआउट का वेट करना। बनेगा तो करना, नहीं बनेगा तो पैसा सेफ्टी से बचा के रखना। नुकसान नहीं हुआ तेरा, पैसा बचा है तेरा। मौका मिलेगा तो करना, नहीं मिलेगा तो नहीं करना। इतना पेशेंस जब आ गया ना तेरे अंदर, इतना पेशेंस आ गया, तू मार्केट का राजा है, गॉड है, मार्केट का लॉर्ड, गॉड। मार्केट में पैसा नियम फॉलो, प्रोसेस को फॉलो करने से मार्केट में पैसा बनता है। भले रोज लॉस करो, नियम पे करो, लेकिन पैसा बनेगा, कन्फर्म है। नियम पे काम नहीं करोगे, 4 दिन कमा लोगे, एक दिन में सारा पैसा चला जाएगा। पैसा नियम से आता है, केवल नियम से। छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धन्यवाद।